किसी चीज पर अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए लगानी पड़ती है अर्जी, कपड़े फिटिंग के चाहिए पहुंच जाइए टू दर्जी, लेकिन काम जो नहीं करने चाहिए वो होते फर्जी। ऐसा ही कुछ फर्जी करने जा रहे हैं शाहिद कपूर। पहले हम आपके किरदार या फर्जी के बारे में बाद में पूछेंगे, पहले ये पूछेंगे कितना नोट छापेंगे आप? जितना अमेज़न देगा मैं छापेगा। सब तरफ नोट छाप रहे हैं। फर्जी में तो आपने नोट छाप दिया, आप फिल्में करके नोट छाप दिया, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नोट छापने आ रहे हैं। ये एक, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये एक बदलाव है, लेकिन ये एक पहल है, एक शुरुआत है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑन द डेब्यू ऑफ ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैन। आपको कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है जब आज शो लॉन्च होने वाला है और जब लोग देखेंगे तब पता चलेगा लोगों को क्या लग रहा है। मुझे फ़िलहाल बस यही लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि लोग शो देखें और पता चले कि लोगों का रिस्पांस क्या है, बिकॉज थिएटर में तो जा नहीं सकता मैं देखने। ये पर्सनली जब लोग रीच आउट करेंगे तो ही पता चलेगा, या जब आई डोंट नो, आई गेस व्हेन पीपल से समथिंग ऑन सोशल मीडिया व्हाटएवर, लाइक दैट्स द ओनली वे फॉर मी टू फिगर इट आउट। So this is my first time figuring it out. सोशल मीडिया की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर इंसान आ रहा है, अपने काम कर रहा है, कभी कभार उसमें खो जा रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, तो आराम से अपने आप को नोटिस कर रहा है कि मैं वहां पे क्या करके आया। आपने जब इस पे अपना डेब्यू किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अब तक फर्जी का ट्रेलर बाहर आ चुका है एंड पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर 10th of February कि कैसे ही हमारे टेलीविजन सेट पर अमेजन प्राइम लगाएं, फटाफट से देख डालें। अब तक आपको सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट एंड सबसे तुनक वाला कमेंट आपकी फर्जी के लिए क्या मिला है? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट यूजुअली जब भी होता है वो यही होता है, और इसके लिए भी मिला कि आफ्टर 10-15 seconds वी डिडंट feel that we were watching Shahid, we felt we were watching a character, so for me that's the biggest compliment. What is the criticism? कुछ लोगों को लगता है बदमाश कंपनी जैसा है, तो वो मुझे ना बड़ा ख़राब लगता है, because it's a very like kind of a very generic kind of disconnected kind of very wide lens point of view. जब लोग शो देखेंगे तो शायद उनको समझ में आएगा, बट मुझे कभी भी कोई दो चीज़ें सिमिलर लगी वो अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी जब, बिकॉज आई वॉज अ कॉन आर्टिस्ट इन दैट, राइट, सो इट्स वेरी जेनेरिक काइंड ऑफ रिएक्शन, बट इन माई हेड आई एम नॉट लाइक नो, सी द शो देन टेल मी व्हाट डिड यू थिंक, ये बात तो है, क्योंकि मैं इसी पे पूछने वाला हूँ, क्योंकि हर आर्टिस्ट का अपना एक यूनिक तरीका होता है, लेकिन आप सब में एक्सपर्ट है। सारी शो में मैं सब में एक्सपर्ट है, मैं सबको कॉपी कर सकता हूं। यही आपका पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है, एक्सपर्टीज नहीं आ रहा है। अरे आपने पैसे कमाने के सारे साधन लोगों को पिक्चरों में इतने दिखाए हैं, बदमाश कंपनी जिसका जिक्र आपने किया वो, उसके बाद आप लाइना खींचता भी नजर आया, मतलब कोई ढंग का साधन नहीं दिखाया मैंने, नहीं गड़बड़ साधन नहीं दिखाया। हाँ, मेरे को ये जानना था कि ये ऐसा कैसा हीरो है जो नेगेटिव वे में आता है लेकिन अपनी अच्छी छाप छोड़ के जाता है। बीट बदमाश कंपनी, बीट कबीर सिंह में आप डॉक्टर हैं, बट व्हेन इट कम्स तो एक लगता है कि यार ये बंदा भी जिससे बात करे तो करे क्या। उसके बाद जर्सी में भी एक बार आपका एग्रेसिव रोल, लेकिन अब ये जो रोल आपका किरदार नजर आ रहा है, ये किरदार है कौन, ये क्या करता है, ये आर्टिस्ट है या ये सिर्फ छापता है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर क्लीशे अगर हम देखें, जो क्लीशेज होते हैं कि अगर डॉक्टर हुआ तो वो चश्मा पहनेगा और ऐसे बात करेगा, और अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन हुआ तो एकदम फिट होगा, लंबा चौड़ा, और अगर वो आर्टिस्ट हुआ तो आर्टिस्ट जैसा दाढ़ी होगा के झूले के साथ ऐसा वाइब आएगा। ये सब जो क्लीशेज होते हैं ना, मुझे मज़ा आता है इनको तोड़ने में। तो जब भी मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जहाँ फिल्म मेकर्स जो हैं वो टिपिकल चीज़ की जगह उसका एक ऑल्टरनेट रूट लेना चाह रहे हैं, तो मुझे हमेशा वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और जो ऑब्वियस चीज़ है वो क्यों करे यार, ऑब्वियस चीज़ तो ऑडियंस जब देख रही है तो उनको अच्छा भी ये होगा फिर ये होगा, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, वो गेस कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको लगता है स्टीरियोटिपिकल है, तो फिर मुझे लगता नहीं उसमें मजा आता है। यू हैव टू सरप्राइज द ऑडियंस, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अ डिफरेंट टेक ऑन समथिंग दैट मे बी द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स इन अ सर्टेन लाइट. So whether it's Kabir Singh or whether it's this or whether it was Tommy Singh in Udta Punjab or whatever, like I've always enjoyed breaking the stereotypical lens through which the audience or the general janta expects something. Right. You surprise them. And with this show also, Sunny is very unexpectedly, he's very कॉन्ट्री टू योर इमेज ऑफ एन आर्टिस्ट. आप जो समझोगे कि आर्टिस्ट ऐसा होगा, बड़ा सॉफ्ट सा होगा, बड़ा ऐसा महीन सा काम, वैसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो. और आम जिंदगी में भी ऐसे ही होता है. आप अमूमन लोगों से मिलते हो और उनकी पर्सनैलिटी और उनका प्रोफेशन कई बार काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग होता है, काफ़ी कंट्रास्टिंग, तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग होता है एज एन एक्टर टू डू दैट. वाओ. तो अब जब फर्जी की बात हम कर रहे हैं तो एक चीज़ मुझे और जाननी है, कभी आपने कोई फर्जी काम किया? फॉर एग्जाम्पल
कि किसी भी ब्रांड का 20 फर्स्ट साल से कॉपी? मैं एक्टर हूँ, तो ये 20 साल से मैं लोगों को मतलब फर्जी? उल्लू ही बना रहा हूँ ना। नहीं नहीं रियल में तो कभी ना मेरा उस मोमेंट में दिल टूटा है ना कुछ हुआ है, मतलब वो एक्टिंग ही होती है ना वो। हाँ, ये बात तो है, बट दिल से करते हैं, ये बहुत दिल से करते हैं, लेकिन इसमें किसी के साथ गलत नहीं होता। एक्चुअली देखा जाए तो वो चीज असली तो नहीं है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जिसको बोलते हैं, जो सिनेमा का बेसिस है, Right. कि आपको पता है आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, बट यू सस्पेंड द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट यू आर वाचिंग इज फेक, Right. you know. So fundamentally filmmaking is based on convincing people that something fake is real. वाव वाव, ये फर्जी की शायद सही भाषा है। जो दिखता है कि वास्तविकता है परंतु वो वास्तविकता होती नहीं, उसे ही फर्जी कहा जाता है। अब 3 ऐसे किरदार जो आपको लगता है कि इंसान फर्जी में कैरी करता है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बीइंग एक्स्ट्रा स्वीट टू समवन, ये एक फर्जी किरदार है। RJs, हाँ, पूछो क्यों? क्यों? ये तो कितना क्यूरियस है, सोच रहे हैं क्यों? हाउ डेयर ही, अब मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। नहीं, RJs जो होते हैं ना, वो जब नॉर्मली भी बात करते हैं ना, तो वो हमेशा ऐसे बात करते हैं, आवाज भारी करके, अपनी आवाज को बैठा के बात करते हैं, वो कभी नॉर्मल अपनी पिच में बात नहीं करते। 90% RJs। 90% आरजे। थैंकफुली सर ने मेंशन किया 90% आरजे, आई मीन द रेस्ट 10% जिसकी आवाज ऐसी है। सडनली इसकी आवाज पतली हो गई, देखो देखो नेचुरल में आ गया ये, ये। लेकिन- जब तू आके मिला मुझसे, हाँ। शायद आओ। नहीं सर, देखो ऑनेस्टली मैं यहाँ पे फर्जी वाला नहीं करूंगा, वास्तविकता बताऊंगा। मेरा गला खराब है, लेकिन इस पे भी मैं बोलने की कोशिश कर पा रहा हूँ। और हॉट लग रहा है, और क्या चाहिए? क्या बात है, टेम्परेचर राइजिंग अब सर की तरफ से हॉट आया है। हॉट बंदा अगर आपको ऐसे देता है कॉम्प्लीमेंट, तो वो वास्तविक लगता है, फर्जी नहीं सेम लगता। थिंग विद एक्टर्स, लाइक यू नो, अगर एक एक्टर एक मिरर के सामने से निकले तो ऐसा कोई एक बहुत रेयर स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज होगा जो रुक के एक बार ऐसा ऐसा अपने आप को चेक नहीं करेगा। राइट। यू नो, सो दीज आर नॉर्मल थिंग्स जो हर प्रोफेशन में कुछ एक चीज होती है, जो आपका जो नेचुरल थिंग है आप उससे थोड़ा सा अलग होते हो, तो वो तो होता है। तो लेकिन मेरा सवाल ऐसा था कि आम जनता में आपने नोटिस किया 3 ऐसे किरदार जो फर्जी बारे में कैरी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आई एम बीइंग एक्स्ट्रा स्वीट टू समवन, ये एक फर्जी किरदार है जो मैंने कैरी कर लिया फॉर एग्जांपल। हर जॉब में करना पड़ता है ना, हर जॉब में कुछ हद तक तो करना ही पड़ता है। अगर आप हर इंसान जिसके साथ आप जिंदगी में काम करते हैं, आपको उससे मोहब्बत तो हो नहीं सकती, वो एक्टिंग करनी पड़ती है। राइट। तो फिर कहीं ना कहीं तो हर प्रोफेशन में रिश्तों लोग को ऐसे चलाने के लिए, चाहे कोई profession- टैक्सी ड्राइवर हो, उसको शायद कोई बदतमीजी से बात करे, बट उसे फिर भी अच्छे से बात करना पड़ता है, उसके काम का हिस्सा है। या कोई डॉक्टर हो, यू नो, वो उसके सामने कोई आए और वो कोई बहुत बुरी न्यूज़ देनी हो, तो वो बेचारा अच्छे से बताने की कोशिश करेगा जितना सा, तो ये तो करना ही पड़ता है ना। चलिए, रोल ठीक। प्लेइंग तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रोल प्लेइंग तो इज अ पार्ट ऑफ आपकी लाइफ। शादी नहीं हुई नहीं तो आप सब समझ जाते हैं। हाँ, मैं तो सर अब समझना पड़ जाता है उसके बाद हो से। जाएगा वो। लास्ट एक सवाल, इसके बाद हमारी यहाँ से कल्टी। वन रीजन व्हाई पीपल शुड वॉच फर्जी। बिकॉज इट्स एन ओरिजिनल शो अबाउट कॉपीइंग। वाओ, बस यही जानना था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्जी हम देखेंगे और फर्जी का वास्तविक रिव्यू जरूर देंगे आपको। जरूर, आई होप यू लाइक इट मैन। आई विल और डेफिनेटली। उसके बाद हम थोड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू करेंगे, बहुत छोटा था यार, बहुत छोटा है। बहुत कम टाइम मिला, थैंक यू सो मच। अच्छे से करेंगे।